जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 साल के बाद हो रहे ये विधानसभा चुनाव जो कि काफी दिलचस्प हैं इस बार, और जिस तरह से 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है, तो उससे पहले लगातार एड़ी चोटी का जोर जो वो हर पॉलिटिकल पार्टी समय लगाती नजर आ रही है। जो भी चुनावी उम्मीदवार हैं वो लगातार लोगों के बीच में है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, धारा 370 को तोड़ने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और उसी के साथ साथ कई नई चीजें इस विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, उनको वोट का अधिकार मिला, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, और उसी के साथ साथ इस बार विधानसभा के अंदर जो 5 नॉमिनेट सदस्य भी होंगे। तो मैंने कहा शुरुआत में ही कि इस बार काफी अलग चीजें जो है वो इस बार होने वाली हैं। लेकिन इस बार एक मांग लगातार उठ रही है, और मांग यह है कि इस बार सीएम जम्मू का होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए। तो ये बात कहते हैं डीडीसी सरबजीत जोहल, जो कि भाजपा के नेता हैं और उसी के साथ साथ रामगढ़ इलाके के डीडीसी भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, आने वाले वक्त में किसकी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में और कैसा मुख्यमंत्री होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरबजीत जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं जानना चाहता हूं, ये जो विधानसभा चुनाव इस बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, 370 को तोड़ने के बाद पहला चुनाव है, तो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऋषि जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल के अंतराल के बाद ये जो चुनाव आए, ये बहुत कुछ लाए हैं जम्मू के लिए। खास करके जम्मू के लोग, जो कि हम लोग 70 साल से आज तक देख रहे थे कि हमेशा यहाँ पर वो सरकारें जिन्होंने 70 साल तक राज किया, कांग्रेस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, पीडीपी की हो या किसी और पार्टी की हो, लेकिन यहाँ सिवाय लूट घसूट के और कुछ नहीं हुआ। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा ये जो 2 निशान 2 विधान जहाँ पर चलाए जाते थे, इससे हम मुक्त हुए और मेन धारा में हम भारत के साथ जुड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्कीम्स थी जो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होती थी, दफ़ा 370 के लिए। और आपको पता ही है, दफ़ा 370 थी, यहाँ पर अगर कोई हमारी बहन कोई पंजाब में शादी कर लेती थी, उसके हक हुकूक जो थे, मतलब एक किस्म की वायलेशन थी ह्यूमन राइट की भी। तो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ 10 साल के बाद ये जो चुनाव आज होने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम रामगढ़ विधानसभा में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। ये एक बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, ये इसका नाम ही रामगढ़ बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ ये 50 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ से माननीय हमारे महामंत्री जम्मू कश्मीर के डॉक्टर डीके मनियाल जी प्रत्याशी हैं, तो कैंपेन बहुत जोर शोर से चल रही है और लोगों में बहुत उत्साह है कि पहली बार जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जम्मू की आवाम, जो कि तन मन धन के साथ आज इस जो चुनाव है इसको एक फेस्टिवल के रूप में कार्यकर्ताओं ने लिया है। सब लोग सुबह से लेके रात तक 1-2 बजे तक काम कर रहे हैं, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर का होगा, जम्मू का होगा, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। मैं खास करके सिखों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन आगे मेरा सवाल ये है कि आपने तो कहा कि सीएम जो वो जम्मू का होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए, लेकिन 370 को लेकर बात करें तो आपने ये भी कहा कि बदलाव जो है वो 370 को तोड़ने के बाद ही हुआ है, लेकिन अभी भी 370 का राग अलापा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, कि वो 370 को वापस लाएंगे। एक तरफ बीजेपी विकास की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऋषि जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सबको पता है कि दफ़ा 370 मरे हुए जो है वो कभी वापस नहीं आते। ये पास्ट है, ये अब हिस्ट्री है, ना कभी वापस होगा ना कभी वापस आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग खुश हैं। अभी इलेक्शन के पहले यहाँ पर जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी चेंजेस हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों के लिए जो हमें तोहफे दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जाट बहुमूल्य एरिया है। यहाँ पर जाटों को ओबीसी दी,
और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 2000 करोड़ रुपया यहाँ के डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए 1947, 1965 और 1970 बन के रिफ्यूजियों को दिया, डिस्प्लेस्ड पर्सन को दिया, जो हर फैमिली को 5.5 लाख रुपया मिला। आज जो जाट हैं, अभी इलेक्शन के पहले नई एक SRO भी आ गया है कि जाटों को OBC 8% आरक्षण जो है वो भी दिया है। यहाँ बॉर्डर पे आरक्षण नहीं होता था, हमारी जो POJK के साथ जो बॉर्डर लगती थी वहां पर जो आरक्षण होता था, पहली बार 4% बॉर्डर का भी आरक्षण मोदी जी ने दिया। जितने बड़े बड़े बदलाव हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर में दिए हैं। लोग आज बहुत उत्साहित हैं, बिल्कुल फेस्टिवल की लिहाज से यहाँ पर चुनाव हम लड़ रहे हैं और पूरा टोटली क्लीन स्वीप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लखनपुर से लेके हम लोग रजौरी तक, पुंछ तक कोई भी सीट नहीं हार रहे हैं। ये बेशक आज कांग्रेस किंतु परंतु करे, कोई सीट नहीं हम हार रहे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरह से 370 को लेकर मैं फिर आपके पास ये दोबारा से ये सवाल दोहराऊंगा। देखिए, कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड 370 को लेकर क्लियर नहीं कर रही है। एक तरफ हमारा वो मुल्क जो लगातार हमारे यहाँ पर आकर हालात खराब करता है, माहौल खराब करता है, आतंकियों को भेजता है, वो मुल्क ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो स्टैंड 370 को लेकर होगा वही उनका स्टैंड है। ये मानसिकता क्या दर्शाता है? कांग्रेस से एक उम्मीदवार आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा 370 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना स्टैंड अभी तक वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर इनका लेना देना नहीं है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी चला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे पाकिस्तान से बात करेंगे, और इसी जी हमने पाकिस्तान के साथ बात यहाँ पिछले 30 साल से होते हुए देखा है। जब भी बात हुई यहाँ गोले बरसाए गए, बॉर्डर पे आए दिन फायरिंग, एक दिन में 50 बार गोले पाकिस्तान के यहाँ हमारे जो लोग हैं गांव में वहाँ गिरते थे, और कितने लोग हमारे बेचारे इनोसेंट शहीद हो गए। आज मजाल है पाकिस्तान की यहाँ से गोला भी जाए और वहाँ से गोली भी आए, क्योंकि आज एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप, हाँ बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप में हमें हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है वो रोशन किया है उन्होंने। और आज पाकिस्तान डरता है, उसको पता है कि आज कांग्रेस की वो सरकार नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है कैसे पायलट अभिनंदन गया था और 24 घंटे में वापस आया था, और उनको पता है कि अगर आज यहाँ से अगर एक गोली भी गई तो उधर से गोले इतने आएंगे पाकिस्तान की नस्तो तबूत कर देंगे। और हम लोग बॉर्डर पे रहने वाले जो हैं, हम तो इसी एक ही बात पे खुश हैं कि आज पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बॉर्डर पे शांति लाई है, ये बात लेके हम सब खुश हैं। बाकी मसले चलते रहेंगे, देश है तो सब कुछ है, देश ही नहीं। आप बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है? यानी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद वर्सेस देश विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोग हमारे देशभक्त हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के तशद्दुद के हम शिकार हुए हैं बहुत बार। ऋषि जी, यहाँ पर कितने आए दिन गोले चलाए, फायरिंग, हमारे लोग मारे जाते थे। हम लोग रोज यहाँ से अपने सामान लेके पीछे भागते थे, और जब रात को ऊपर से गोले चल रहे हैं, छत पे गिर रहे हैं, और जो माँ बच्चे के साथ, जहाँ जो बाप बेटे के साथ घर में सोता है, उसको पता होता है कि मैंने आज रात कैसे निकाली। यानी पूरा विश्वास है आपको जम्मू कश्मीर में सरकार जो आएगी? मैं कह रहा हूँ कि लखनपुर से लेके पुंछ तक हम कोई भी सीट नहीं हार रहे हैं। अच्छा, सिख कम्युनिटी को लेकर भी आप कह रहे थे, आप भी जाट हैं, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ आपकी कम्युनिटी को दिया? देखिए ऋषि, आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर से लेके और सिखों का कितना मान सम्मान पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। बाल दिवस के रूप में आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे सरकारी 2 त्योहार होते थे। आज तीसरा त्योहार भी आ गया है, वो है 25 दिसंबर, जो बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादियों को जो शहीद हुए, उनके नाम पे आज मोदी जी ने सरकारी दिवस के नाम पे वो जो है दिवस रखा है। और पूरे हिंदुस्तान में जितने डीसी हैं, जितने तहसीलदार हैं, जितने अदारे हैं, चाहे वो केरला के हों, कर्नाटका के हों, गुजरात के हों, हरियाणा के हों, सब बाल दिवस मनाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर जी की हिस्ट्री जो है पहली बार 8वीं तक पढ़ाई जाएगी। और सिखों का इतना, और मैं आपको एक बार और बात बताता हूँ, सिखों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस कभी सिखों की पार्टी नहीं थी। आपको पता है 84 में
25,000 सिखों का कत्ल किया था ये कांग्रेस ने, और आज तक किसी को सजा नहीं मिली। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिखों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें मान सम्मान मोदी जी ने दिया है। जब भी गुरु नानक देव जी का शहीदी दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, वो 2-2 घंटे कीर्तन सरबन करते हैं गुरुद्वारा साहब में और लंगर की सेवा करते हैं पगड़ी पहन के। जो उन्होंने मान सम्मान सिखों को दिया है वो किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा हमारा कत्लेआम किया, हमें यूज किया, और आज तक वो जिन्होंने 25,000 सिखों का कत्ल किया था, एक भी बंदे को सजा नहीं दी। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति कर रही है। मैं इसको लेकर भी आपसे जानना चाहता हूं। नफरत वो थी जब सिखों का कत्ल हुआ था, ये नफरत नहीं है, ये प्यार है। ये माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, और सिखों का मान सम्मान पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी स्टेट में। मिजोरम में सिखों को कौन जानता था? केरला में हमारी हिस्ट्री कौन जानता था? कर्नाटका में हमारी हिस्ट्री कौन जानता था? आज 25 दिसंबर बाल दिवस के रूप में वहां का डीसी मनाता है, वहां का तहसीलदार बनाता है, यहाँ का बनाता है। पहले तो हिस्ट्री सिर्फ गुरुद्वारा साहब में ही पढ़ते थे ना, हमें सिखाते थे, लेकिन आज तो पूरे हिंदुस्तान का ये फेस्टिवल बना है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ की जो मेन जो इश्यूज हैं उससे किस तरह से आप बताना चाहते हैं ताकि उसका जो है वो आने वाले वक्त में उसे एड्रेस किया जाए, उन इश्यूज को, उसका रिड्रेसल हो? क्या कुछ आपको यहाँ के हालात नजर आते हैं? देखिए ऋषि जी, यहाँ बॉर्डर का इलाका है, एक तो शांति रहे, सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला है हमारे ना यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। तो बहुत जल्दी इलेक्शन आ गई, हम लोग मिलने वाले थे और हमारा पूरा प्लान है, डीपीआर भी तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि एक ग्रिड स्टेशन बने जिससे बिजली जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट सांबा, पूरे सांबा को, ललियाना से बहुत दूर पड़ जाता है। तो हमने 100 कनाल जगह का भी आइडेंटिफाई डी साहब ने किया था, तो हमारे चेयरमैन साहब हैं केशव दत्त जी, हमने वो आइडेंटिफाई करवाई थी कॉल पर क्रॉस करते ही। तो हमारी वो डीपीआर तैयार हो जाएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि खट्टर साहब हमें वो पैसा भी दे देंगे और ये ग्रिड स्टेशन बनेगा। तो कॉलेज का भी मसला हल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज का मसला तो कॉलेज तो दिया हुआ है रामगढ़ को, चूंकि वो जगह का मसला है। कभी पहले फाइनल हो गया था हमारे रामगढ़ के लिए, बीच में उन्होंने बढ़ा दी जगह, नहीं जी इतनी जगह होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा मसला है। लेकिन अब भी हमने बिल्कुल रामगढ़ के नज़दीक जगह जो है वो ढूंढी है, हाँ आइडेंटिफाई की है। मुझे लगता है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। चलिए बता दीजिए कौन है यहाँ पर टक्कर में? देखिए हमारे यहाँ टक्कर है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, उनकी आपस में टक्कर है। हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमारी लीड है। वो आपस में लड़ रहे हैं, उनका आपस में क्या क्या वो वोट शेयर करते हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है, और हम बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया लीड लेके यहाँ से डॉक्टर मनियाल साहब को यहाँ से जितवाएं। यानी सीएम इस बार जम्मू का? बिल्कुल, सीएम तो जम्मू का होगा ही, डोगरा सीएम होगा। चलिए सरबजीत जी, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी रामगढ़ से सरबजीत जोहल जी, जिन्होंने विस्तार से तमाम मुद्दों के ऊपर बात की है। रामगढ़ के क्या इश्यूज हैं, उसका किस तरह से रिड्रेसल होगा जब यहाँ के जो नुमाइंदे असेंबली में जीत कर पहुंचेंगे। इसी के साथ लगातार कांग्रेस को हर जगह से जवाब भी मिल रहा है, क्योंकि 370 को आड़ बनाकर वो विधानसभा चुनाव इस बार लड़ रही हैं, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी साथ है उनके। और जो पाकिस्तान के मंत्री का एक जो बयान आया कि एनसी और कांग्रेस का जो स्टैंड 370 को लेकर होगा वही उनका स्टैंड है, तो ये साफ तौर पर कह दिया कि राष्ट्रवाद वर्सेस ये देश विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है। लेकिन इस बार सीएम जम्मू का होगा, डोगरा सीएम होगा, ये कहना है सरबजीत सिंह जोहल जी का। अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आते हैं, उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये नया आप कह सकते हैं कि इतिहास जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ये पहला विधानसभा चुनाव धारा 370 को तोड़ने के बाद होने जा रहा है, जो कि चल रहा है, और अब आखिरी और तीसरे चरण का मतदान ही बाकी है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, हर वर्ग के वोटर से अपील करूंगा कि 1 तारीख को घरों से बाहर निकले, पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपना वोट, कीमती वोट जरूर कास्ट करें, अपने वोट की ताकत को समझे। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरे, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।